जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार आप गूगल में जाके इसको फोटो ले लीजिए या फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हम कुलेखाड़ा साग वरदान की तरह सूजन पेट में, बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, साग लीजिए, साग मात्र 100 रुपये 1 kg साग लीजिए, साग लीजिए, बहुत ही हरा भरा ताजा ताजा साग लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा सामने दिखाइए, ये साग जो है मात्र 100 रुपये किलो है। आप देख सकते हैं ये साग बहुत ही जड़ी बूटी और बहुत ही महंगा साग है। ये साग आपको बाजार में नहीं मिलेगा, और ये साग अमेजोन में खोजिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका वहां बहुत ही ज्यादा कीमती में मिलेगा फ्रेंड्स। ये साग के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे, लेना चाहेंगे? जी लेना चाहेंगे, चलिए ठीक है। आज के वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आज ऐसी जड़ी बूटी हम लोग खोजने के लिए आए थे। तो जो जड़ी बूटी खोजने के लिए तो वो आए तो नहीं मिला, लेकिन आज का आप लोग को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिसको आप लोग सुन के हैरान हो जाइएगा। और ये जो सामने एक जड़ी बूटी हमको मिला है, जिसका बहुत कम ही मनुष्य लोग को ये मालूम है, तो आप जरा सामने आ जाइएगा, थोड़ा दिखाएंगे राजेश जी ये जड़ी बूटी क्या है। इस जड़ी बूटी का नाम तो फिलहाल मेरे को भी आता नहीं, लेकिन इस जड़ी बूटी को मैं पहचान सकता हूँ। और फाइनली आप इस जड़ी बूटी से रिलेटेड यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इसका एक बार फोटो ले लीजिए, और फोटो लेने के बाद आप इसको जान सकते हैं इसका गुण क्या है। और ये भी हम दिखाएंगे, देख सकते हैं जड़ी बूटी सामने दिख रहा है ना, आप लोग पहचान सकते हैं क्या है नहीं है। इधर थोड़ा फोकस कीजिए कैमरामैन, सामने थोड़ा सा दिखाइए, इधर भी। और ये जड़ी बूटी आप कहीं नहीं आसपास में आपको मिलता ही होगा। ये जड़ी बूटी के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्या है। इधर भी ले लीजिए, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। तो ये जड़ी बूटी फिलहाल मैं अभी तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इसका रहस्य क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके बारे में हम आप लोग बताएंगे। तो कुछ जड़ी बूटी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम आप लोग को डेमो करके बताएंगे, और इसका फ़ायदा क्या है, इसको खाना कैसे है, इसको लेना कैसे है, इसके बारे में भी हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो अच्छा दिख रहा है सामने यहाँ दिख रहा है अच्छा, चलिए इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी आप लोग बने रहिए, फिलहाल हमें आगे चलते हैं, वहाँ आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आपको बता दूं, ये साग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और साथ में इसका औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए सामने थोड़ा सा दिखाते हैं। ये साग के पहले बारे में आप लोग जानिए, ये कौन सा साग है, दे सकते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, ये कौन सा साग है। आप लोग इधर दिखाइए थोड़ा, आप लोग कहीं ना कहीं इस साग को कहीं देखे ही होंगे, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, हाँ पूरा वीडियो आना चाहिए। हाँ, तो ये साग आप कहीं ना कहीं आपको जंगल में, नदी और नाले के किनारे में अक्सर करके देखा जाता है, जहाँ पानी थोड़ा बहुत नमी हो, मिट्टी उधर भी मिलता है, जंगल में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इसको नदी नाले में मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने इस साग को देख लिया, अब इसके औषधीय गुण क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यदि आपके अंदर बुखार लग गया, किसी फैमिली मेंबर में बुखार लग गया है, तो इस साग को आपको चटनी बनाना है या जूस बनाना है, लेकिन मैं तो कहूँगा जूस बनाइए इसका। ठीक है, आपको इसको जूस बना के और इसको सेवन करना है, खाली पेट में लेना है, और भोजन आधा घंटा के बाद ही लेना है भोजन। ठीक है, इसको खाली पेट में सेवन करना है जूस के माध्यम से। जूस समझते हैं ना, जूस को मिक्सर में इसको ग्राइंड कीजिए इस पत्ता में। अब इसके बारे में और बताता हूँ। ये साग का पहचान कई लोग गलती से दूसरे पत्ता के और कर लेते हैं, लेकिन इसको सामने से दिखाइए और एक बार। इसमें फ्रेंड्स इसमें कांटा होता है, देख सकते हैं, छोटा छोटा इसमें कांटा दिखाई देता होगा आपको। ठीक है, तो ये इसमें हल्का सा कांटा रहेगा और पत्ता थोड़ा इस तरह देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साग। इस साग का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इस साग का नाम है कुलेखाड़ा साग। नाम क्या है? कुलेखाड़ा साग है, और ये साग बहुत ही औषधीय गुण से भरा पूरा है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये साग को आपको चटनी बना के खाना है, ये हो गया पहला बात। दूसरा हो गया, अगर बुखार लग गया है तो जूस बना के लेना है। यदि आपका लीवर में और किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया या इन्फेक्शन नहीं भी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो भी आप इसका लीजिए, ताकि आपका लीवर सही होगा और आपका किडनी भी सही होगा। ठीक है, रिकवर होगा। इसके अलावा इस साग को दाल में भी देकर खाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन आप समझ रहे ना, ये मेडिकल ये भाषा है हीमोग्लोबिन। अब इसको हीमोग्लोबिन को हम लोग हिंदी शुद्ध में बताते हैं खून, ब्लड को बढ़ाता है। हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी ब्लड का कमी हो जाता है किसी को, जैसे एनीमिया, ब्लड का कमी
से कौन कौन सा बीमारी होता है। एनीमिया का बीमारी हो सकता है, आपके अंदर फीवर का बीमारी हो सकता है, ठीक है, आपके अंदर वीकनेस आ सकता है, आपके अंदर चक्कर आ सकता है, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ब्लड का कमी से होने से, बहुत सारी बीमारी। लेकिन ज़्यादातर वीकनेस और एक एनीमिया का कमी होता है, ठीक है। तो इस साग को आपको करना क्या फ्रेंड्स, इस साग को आपको कहीं से नाले जोरिया से कहीं से लेके ले जाना है, उसको तोड़ के और मिक्सर में डाल के पहले जूस बनाइए और खाइए। और इसको साग के रूप में खाया जा सकता है। साग समझ रहे हैं ना, आप लोग सभी समझते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय है, परंपरा से साग को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको ले जाके उस कांटे को निकाल देना है, साग इसको एथी कर लेना है मिक्सर में ग्राइंड में, या तो फिर छोटा छोटा चाकू से या फिर कोई चीज़ से इसको कट लगा के छोटा छोटा बारीक कर लेना है। और जिस तरह हम साग बनाते हैं उस तरह भी आप खाइए इसको। बहुत ही आपके अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन माने खून को बढ़ाता है, खून का कमी को दूर करता है ये, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साग है, ठीक है। और आपके अंदर बुखार आदि लग गया है तो हम लोग बायोकेमिक प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हम लोग जब बुखार लगता है किसी इंसान को, तो हम लोग कौन सा दवा देते हैं पता है, उस दवा का नाम है फेरमफोस, समझ रहे ना। फेरमफोस जब दे देते हैं तो क्या करता है फेरमफोस में, तो हम लोग जब रिसर्च करते हैं फेरमफोस में क्या क्या चीज से बनता है, तो फेरमफोस जो है आयरन से बनता है। आयरन का गोली आप लोग खाए होंगे ना, तो आयरन का गोली खाने का कोई जरूरत नहीं है, अब इसको आप खाइए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर से सलाह नहीं भी ले सकते, क्यों, क्योंकि ये साग है और साग को खाने के लिए कोई हम डॉक्टर से चिकित्सा से हम इसको परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये साग जो है बहुत ही वरदान आपको सहायक होगा, बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। इस साग को आप खाइए और आप कमेंट में लिखिए, बताइए कि ये साग आपके यहाँ ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साग है। इस साग हालांकि नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा वनस्पति है, जड़ी बूटी है, औषधीय गुणकारक है इसको, ठीक है। तो इसको हम अपने भाषा में, हालांकि इसका नाम तो है इसका कोलेखारा साग भी नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन साग नहीं बोलना चाहिए, कोलेखारा के नाम से ये प्रसिद्ध है। गूगल में जाइए, आप सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो आइए हम गूगल में सर्च करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार आप गूगल में जाके इसको फोटो ले लीजिए, या फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हम आपको फोटो ले देख सकते हैं, यहाँ पे एक निशानी दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटो का निशानी। तो गूगल में यहाँ पे हम क्लिक जैसे ही करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ फोटो में ले रहा हूँ, ठीक है। इसका जैसे फोटो में यहाँ पे लिया, देखिए ये फोटो ले लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए यह माइक है, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ माइक का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे ये कुलेखारा साग है। इस कुलेखारा का साग का क्या क्या गुण है, कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या क्या कमी को दूर करता है, हमें बताइए। इस तरह आपको बोल देना है, तो गूगल में तुरंत यहाँ पे हिंदी में जवाब देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मिल गया है, यह कुलेखारा साग है। कुलेखारा साग की कई औषधि गुण होते हैं और इसे कई तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुलेखारा साग का गुण और उपयोग: एनीमिया में फायदा, यह साग खून को साफ करता है, रक्त विकारों को दूर करने में मदद करता है, और यह एनीमिया खून की कमी को ठीक करने में भी सहायक होती है। पाचन संबंधी समस्याओं में कुलेखारा साग वरदान की तरह, सूजन पेट में, बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको सुन भी सकते हैं, जैसे हिंदी में सुनना चाहेंगे हम। ये कुलेखारा साग है। कुलेखारा साग के कई औषधीय गुण होते हैं और इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कुलेखारा साग के गुण और उपयोग: 1. अनीमिया में फायदेमंद, ये साग खून को साफ करने और रक्त विकारों को दूर करने में मदद करता है। यह अनीमिया, खून की कमी को ठीक करने में भी सहायक होता है। 2. पाचन संबंधी समस्याओं में उपयोगी, कुलेखारा साग का उपयोग तो इस प्रकार आप मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। 3. मूत्र संबंधी समस्याओं में सहायक, इस पौधे के बीजों का उपयोग मूत्र संबंधी समस्याओं के उपचार में भी किया जाता है।